स्वागत है अगले दिन अगली वीडियो और उस कंट्री में जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों की ड्रीम कंट्री होती है टू लिव इन कनाडा, मगर वो लोग ये सोचते नहीं है कि यहाँ पे -26, पूरे एक हफ्ते, अभी इस हफ्ते टेम्परेचर ही ऐसे रहने वाला है। तो इसलिए खैर ये एक कॉस्ट है, कीमत जो यहाँ आने की अदा करनी पड़ती है और ये लोग जानते होंगे क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी यहाँ रहते आए हैं। सो व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू विद द कवर थिंग? Only put polythene and Polythene? eat that. ओह, अब ये अभी Tempo. किस किस तरह के जुगाड़ लगाए जाते हैं ज़िंदगी को बसर करने के लिए वो डिस्कस करते हैं फिलहाल। उसके बाद आगे भी चलना है क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है कॉलोनी है। Hey! I will clean it. Better. और ये काम सारे हमें खुद ही यहाँ पे करने होते हैं, तो इसीलिए अभी सफाई चल रही है। दोनों मियाँ बीवी जोड़ जाड़ के बारी बारी बांट के कर लेते हैं किस तरीके से आर्ट की वीडियो की शुरुआत करी जाए। हमारे थोड़े से डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं खलरे पड़े हैं उनको सेट करना ताकि हमारी शादी वाला काम हो जाए। हमारे डॉक्यूमेंट्स की भी बस फाइनल चेक हो रहा है कि भाई कोई कमी पेशी ना रह जाए, कि ऐसा ना हो कि शादी वाला काम और लटक जाए। इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐड हो गई हैं ना, कोविड के चलते, मेरे डिवोर्स स्टेटस के चलते और मौसम और ट्रैवल और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके खिचड़ी सी बन गई है, पर लगे हुए अपनी तरफ से। See, this is what I got. This is the newest addition to our equipment. Basically, ये Bose दिख रहा होगा आपको। Bose is famous for headphones और ये आपको हेडफोन की तरह देखने में लग भी सकते हैं, मगर ये हेडफोन हैं बट ये म्यूजिक प्ले नहीं करते। They don't play music is what I'm saying. No. What they doing? They just play noise. Like when sun got up? है ये नॉइज कैंसलेशन हेडफोन। Oh, it's very good. Yes, you know. Okay, अब मैं आपको इनका जो है मेन पर्पस बताता हूँ। ये निकले जी इसके अंदर से। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते थे कि ये क्या प्रोडक्ट है, क्योंकि मेरी कई स्टोरीज में नजर आया। अब मैंने अपने लिए नया मंगवाया है। सैंड्रा ऑलरेडी इज यूजिंग वन ऑफ दीज, तो इसको जरा खोलेंगे कैसे। मैं चाह रहा हूँ कम से कम रैपिंग उतार के खोल दूँ, मगर लगता नहीं ऐसा कर सकते हैं। ये है जी बोज के स्लीप बड्स 2। ये ऐसे निकाल के यहाँ से, इसी केस के अंदर ये चार्ज होते हैं मैग्नेटिक, एंड यू टेक देम आउट एंड जस्ट बिफोर स्लीपिंग you put them in your ear like this. ये गए जी कान के अंदर और ये इतनी अंदर चले जाते हैं कि जब आप तकिए पे ऐसे सिर रखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा आपके कान के अंदर कुछ है। अभी तो ये ऑन ना भी हो तो इनका जो मटेरियल है इतना स्ट्रॉन्ग है ये कि ऐसी एक नॉइज कैंसलेशन एनवायरनमेंट, बिकॉज आई एम टेलिंग द रबर इज स्ट्रॉन्ग नो, सो इफ यू पुट इट यू ऑलरेडी स्टॉप हियरिंग एनीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड देम। रेस्ट ऑफ द स्टोरी मैडम विल टेल। एक्सक्यूज मी, आर यू रेडी? Life changing. We're finally able to sleep peacefully together, thankfully, because of. It means ये पहले मेरे साथ पीसफुल नहीं सोचते बिकॉज आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ, तो यानी कि अब oh yeah I don't. You still do? No, not Yes. that much. Oh my god! Okay, I okay. wish I had recorded you last night. Okay, You did, yeah, you did. okay. Yeah, he still does. What is this? Oh. बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत ये प्रॉब्लम आती है कि उनके पार्टनर्स जो हैं वो बहुत तेज खराटे मारते हैं, तो उस चक्कर में वो एक रूम में कंफर्टेबली सो नहीं पाते। ये दिस इज द सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे। She has been using it and she loves it so much that she wants everyone to know about this product क्योंकि ये बड़ी common problem है। Because we struggled for so long. I was trying, with the regular noise cancellation headphone, Headphones. the big one. But the thing with the big one is, first of all, they're very uncomfortable if you are a side sleeper. And they're actually not designed. No, but they're not designed For you to sleep. Yeah. No, no. To not cancel that. to cancel the noise frequency of exactly. They're designed for ambient sound. or for aeroplane sound. Exactly. These are specially designed to cancel the
Kharata noise. And when you put this in your ear, first they are already protecting you. Then how they work is कि आप जब इसको अपने कान में डालते हैं तो आप इसकी एक ऐप आती है जिससे आप इसको फ़ोन से कनेक्ट करते हैं और उसके अंदर 7-8 तरह की अलग अलग ऑडियोज़ होती हैं जिसको आप प्ले कर सकते हैं. एंड दोज ऑडियोज़, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो कोई म्यूजिक नहीं है, गाना नहीं है, इट इज़ वाइट नॉइज. जी हाँ, बाहर का नॉइज कैंसिल करके ये कान में एक दूसरे तरीके का नॉइज देते हैं. नाउ दैट नॉइज कैन बी ऑफ रेन फॉलिंग, सैंड, लाइक हवा चल रही हो, या आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. अगर आप अपने घर में एक पेडेस्टल फैन लगा के सोते हैं, एक पंखा, उस पंखा का कांस्टेंट शोर आता रहता है आपको, तो वो एक रिदम होती है, आपके कान में सिर्फ वही पड़ती रहे ना और बाकी और कोई भी आवाज ना आए, तो आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया से कट गए और आप सो रहे हैं. कैंप फायर तक की वुड जलने की आवाज आ रही है और आप उसको सुनते रहो एंड दैट इज इट. उसके अलावा आपको कुछ सुनाई ही नहीं देता. खर्राटे तो गायब. तो इसीलिए जब आप एक कान में डालते हो, आई एम नॉट श्योर इफ दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन इंडिया येट. I don't even think so. Because remember we tried to find... No. It's not available. Because this one, actually, we wanted to order from India. Yeah. And we got it delivered in Canada. So Guillaume can bring it in Canada for me. Yeah, plain change. Because he was stealing mine all the time. मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि दिन के टाइम पे ना यहाँ पे तो चलो there is no one ringing the doorbell. No domestic aid coming. बाकी क्योंकि इंडिया में क्या होता है, काम वाली आंटी ने आना है 10 बजे, आप सो रहे हो, हम काम करके सोए हैं, तो बर्तन खटकने की आवाज़ आ रही है, मम्मी उससे बात कर रही है, बालकनी में से चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, नीचे साथ वाले प्लॉट के शोर आ रहे हैं, ट्रैफिक हॉर्न बज रहे हैं, एवरीथिंग. You don't hear nothing with this. वो सारी आवाज़ें ये काट देता है. This is like a blessing for people who have weak sleep. Yeah, and the She's the one who has been using it. मतलब 1.5-2 साल हो गए. 2 years? Year and a half. Year and a half. Easily. And the white noise is actually not annoying. I was very skeptical that because I'm a very light sleeper, so I was like, I'm not gonna be able. But it actually helped you. It put you in a deep sleep. Have you tried them? No. But that's make me laugh because back in the time, my mother's always used to say to me, if you're not sleep well, it's because you're not tired enough. ये कह रहा This is the only thing I like to say. तो अपने आप नींद आएगी. Try sleeping with this noise. No? Yeah, then yeah. I know what you mean. Definition. और ये जो हेडफोन है ना, इनको अगर आप एक बार कान में लगा लो तो पूरी रात के करीब ये चल जाते हैं. 8-10 घंटे का इनकी बैटरी पावर होती है. दे कैन नॉट बी यूज्ड एज हेडफोन्स, अदरवाइज इन पे आप गाने नहीं सुन सकते. $400 का तकरीबन आप लगा लीजिए 25,000 रुपए के, मगर ये आपकी नींद की जो है ना पूरी वो सिनारियो ही चेंज कर देता है. पर्टिकुलरली मेरे जैसे बंदे का, इसने मोटर ट्रिप पे जाना है, आजू बाजू शोर है, दिन के टाइम 2 घंटे नैप मारने का मौका मिला, शोर से नींद खुल रही है, कान में डाला, कहानी खत्म. अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई घर के अंदर ही है, तो दिन से तो हमारी प्रायोरिटी जो है ओब्वियसली वो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके हमारी कोर्ट मैरिज प्रोसेस करवाने की है, उसी काम में लगे हैं. उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से 1-2 दिन की थोड़ी सी ताखीर भी हो गई है, तो बस वो निपटने वाले हैं. बिसाइड्स ये कि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है और पूरे इस हफ्ते जो है ऐसे टेम्परेचर रहने वाला है और पिछले कुछ दिनों से भी यही टेम्परेचर है. अगर मैं जैसे आपको अपने फ़ोन पर खोल के दिखाता हूँ कि अभी यहाँ पर हाल क्या चल रहे हैं, तो अभी आप देखें -16 इस टाइम है. सुबह तो बहुत ही खैर ठंडी थी, बाकी -27, -16, -26, -26, -27. तो इसमें जो एक नॉर्मल बंदे की मर्जी की कैपेसिटी होती है ना बाहर निकल के कुछ करने की, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट है. 5 मिनट के अंदर छाती में दर्द, नाक जबड़ों पर दर्द होने शुरू हो जाते, तो हमको कमरे के अंदर घुसना पड़ता है हीटअप करने के लिए. अगर हमने कोई रील भी बनानी है तो वो 2 हिस्सों के अंदर है, तो 2 अटेम्प्ट पहले किए, फटाफट भाग के अंदर आ गए, गर्म हो गए, फिर बाहर गए. तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जिन दिनों में हमारा वीज़ा अप्लाई होगा, पासपोर्ट हमारे पास नहीं होंगे, तो हम ये भी नहीं कर सकते चलो कैलिफोर्निया चले जाएँ, वहाँ जाके वीडियो बना के वापस आ जाएंगे. तो इसलिए उन दिनों में हम ये सोच रहे हैं कि कनाडा के किसी ऐसे हिस्से में जाएं जहाँ पे थोड़ी सी ठंड कम हो. बट इस सब के बीच में पैरेलली ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी कोलैबोरेशंस वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ है जितनी एक्सप्लोर हो सकती हैं हो जाए. और इसी सिलसिले के अंदर मेरी बातचीत जो है सौरभ जोशी से हुई, और जब उनसे बातचीत होनी शुरू हुई तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को आपके साथ एक वीडियो कॉल करनी है, आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू. मैं हैरान हो गया, मैं कहा यार ये बंदा 12 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं और 5-5, 6-6 मिलियन व्यूज़ ही जनरेट
updates in every video that he puts on daily basis, which is like an absolute dream for any daily vlogger. And being the youngest and one of the biggest YouTubers in India, बड़े प्यार से उसने बात करी. मैंने कहा ठीक है यार, डू कॉल मी एनी टाइम फॉर एनी क्वेश्चन दैट यू हैव. तो बस मैं वेट करूँ. वैसे क्वेश्चन तो मेरे को भी बहुत है उनसे पूछने के लिए, बट इन द फर्स्ट वन आई वुड नॉट बोम्बार्ड हिम विद ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैव. लेट मी जस्ट आंसर एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी दैट ही हैज़. तो बस अभी मेरे ख्याल से इंडिया में जो है थोड़ी लेट ज़्यादा हो रही होगी. जब टाइम आएगा भाई का फ़ोन आ जाएगा, शामी फिर गल करने सौरव जोशी नाल थानू भी कराने. हाँ जी, क्या हाल चाल है मिस्टर जोशी? एकदम बढ़िया. बस बढ़िया. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. अरे वाह, थैंक यू. नमस्कार फ्रॉम कनाडा. और जो है हमारी कनाडा वाली मैडम से भी मिल लो. डॉल, यू आर स्पीकिंग टू लाइक वन ऑफ द यंगेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर्स इन इंडिया. Oh, Yeah, very you're nice to meet you. You're talking to a big time Virtually. celebrity. 517, look at his eyes. Editing. I can understand भाई, आपके दुख दर्द मैं समझता हूँ. डेली यूट्यूबर्स के क्या होते हैं. Dedicated. Dedicated, very dedicated. Dedication is the key to success on YouTube. मजा आता है आपको देख के. अरे वाह, थैंक यू भाई. सेम हेयर. एंड आई रियली विश एंड आई रियली होप कि आप और बढ़िया, और क्योंकि हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है देख के कि भाई डेडिकेशन एंड डायरेक्शन एट दिस एज. डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. लोगों को समझ नहीं आता. मैंने भी काम जिंदगी में बड़ी जल्दी शुरू किया था अर्ली एजेस में. सो आई नो हाउ इम्पोर्टेंट डायरेक्शन एट राइट पॉइंट इन टाइम इन योर लाइफ इज. और आपने सही टाइम पे सही डायरेक्शन पकड़ ली है और सारे एफर्ट उसके अंदर झोंक दिए हैं, विच इज रियली इम्प्रेसिव, रियली इम्प्रेसिव. अरे थैंक यू सर, थैंक यू. मैं कह रहा था ना, मैं आपकी वीडियो क्वालिटी देख रहा था. हाँ. तो मुझे काफी मस्त लगी. अच्छा. और तो मैं समझ गया था कैमरा तो वही है. हाँ हाँ हाँ, सोनी सेम. मतलब FX3 जो है वो A7S3 की कॉपी है. बेसिकली सेम कैमरा है मेरे पास जो आपके पास है. एग्जैक्टली सेम. मतलब मजे की बात यह है कि लेंस भी जब तक मेरा ख्याल. हाँ, कॉपी यूज कर रहे हो? नहीं, मतलब फर्स्ट कॉपी टाइप कॉपी नहीं कहने का मतलब है सोनी का ही. सिनेमा लाइन के अंदर है. और क्या कहते हैं, लगभग एक जैसे हैं. इस कहने का मतलब है वो जैसे iPhone 12 और 13 आ गया ना, कोई खास फर्क नहीं है. एक दो चीजें 19-20 होगी, वैसे. हाँ, तो मैंने भी लिया था A7S3. हाँ हाँ. तो यूज कर रहा हूँ. अच्छा. सेटिंग्स वगैरह यानी मैंने मतलब वीडियोस भी देखी, लेकिन समझ में नहीं आई थी क्योंकि ब्लॉगिंग आप करते तो ब्लॉगिंग परफेक्ट सेटिंग्स इसकी बताऊंगी. हाँ जी, हाँ जी. तो मैंने आपको कॉल किया. बिल्कुल. अब देखो जी, परफेक्ट के हम कोई कहता नहीं, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट बंदा नहीं हूँ. मैं अपनी उंगली कर करके जो सीखा हूँ, जो जितना समझ आया है, जो सेटिंग्स करके फिल्टर होके बन गई हैं, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ. तो फिर आपको ट्राई करना कि वो लुक्स आपको पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही कलर में, एंड देन यू कैन एडिट एंड एडजस्ट एज एंड हाउ यू वांट. बट एक्सपर्ट हमसे बहुत बड़े बड़े बैठे हैं जो सारे सोनी यूज़ कर रहे हैं, हम सभी कहीं पहले से. बट मैं अपनी कलर प्रोफाइल और सेटिंग्स आपको बता देता हूँ, जो आप यूज़ कर लो. तो उससे एटलीस्ट आपका क्या कहते हैं, जो जैसी लुक मेरी वीडियोस के निकल के आती है वैसी आ जाएगी, वैसा आउटपुट आ जाएगा. सही है. मैं मतलब लो लाइट पे जाता हूँ ना, मेरे ग्रेन्स आते हैं. ग्रेन आएंगे क्योंकि अगर हो सकता है आपकी शटर स्पीड या अपर्चर गड़बड़ होगी, तो इसलिए ग्रेन आते हैं. बट अगर वो 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना. अब एक तो ये है कि मैं आपको बस 3 बटन बता दूं कि ये दबा दो. दूसरा ये है कि आपको समझा दूं कि उन 3 बटन का काम क्या है, ठीक है. तो अगर 4-5, क्योंकि वैसे तो आपके यहाँ सुबह इतनी ही हो रही है, तो आपके पास ज़्यादा ज्ञान का टाइम तो नहीं होगा. ब्रीफ में बता देता हूँ. बिल्कुल वो चीज़ हम वीडियो में नहीं डालते क्योंकि सबको फोटोग्राफी के ऊपर क्या लेसन देना. तो मेन एक जो है शटर स्पीड, अपर्चर और ISO, ठीक है. और इनके पीछे बहुत साइंस होती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं. मगर हम व्लॉगरों के लिए बड़ा आसान है, तीनों ऑटो पर डाल दो. कैमरे को करने दो जो करना है, हम क्यों दिमाग खराब करें. क्योंकि हमें हर टाइम जो है ना, फोटोग्राफर लाइट देखता है यहाँ से आ रही तो मैं शटर स्पीड इतनी कर लूँ, अपर्चर इतना कर लूँ, ISO इतना कर लूँ, इतनी डेप्थ ऑफ फील्ड दे दूँ. हमने हर टाइम कैमरा लेके भागना होता है. कभी लाइट हमारे पीछे होती है, कभी आगे सब्जेक्ट आगे से पीछे. ऑटो बेस्ट है. और ऑटो ये करने के बाद जो मेन जो कलर प्रोफाइल वगैरह मैं यूज़ करता हूँ, जो न्यूट्रल प्रोफाइल यूज़ करता हूँ, उसके अंदर सैचुरेशन, ह्यू, हाईलाइट्स वगैरह की क्या सेटिंग होती है, बहुत सारी आपको बता देता हूँ. मेन इसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन है, क्योंकि ये कैमरा बहुत बड़ी है. आप आईफोन से ज़्यादा आप इसको यूज़ करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ आता रहेगा. बाकी ट्रिक्स जो हैं वो एडिटिंग की हैं, वो सारी हम बता देंगे.
ठीक है चलो शुरू करते हैं फिर। ओके जी, मैं भाई ਨੂੰ समझा दूँ जरा है। आधे घंटे का टाइम लगा के एग्जैक्टली फोटो कॉपी जो मेरे कैमरे में सेटिंग है भाई के कैमरे पे बना दी है। होपफुली जो वो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है उसको मिल जाए। बाकी मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, हमने कोई क्लासेस तो अटेंड करी नहीं, जो उंगली करके ऑनलाइन थोड़ा बहुत देख के सीख के अपना टाइम से पता लगा। तो वैसे मैं कलर वगैरह प्रोफाइल और सेटिंग्स वगैरह बना लेता हूँ कैमरे की, तो वो शेयर कर दी हैं। और मेन चीज़ ये कि इससे बात करके बड़ा अच्छा एक तो इसलिए भी लगा क्योंकि भाई बहुत ही हम्बल प्यारा जैसे कहते हैं ना, मेरे को तो छोटे भाई की तरह लगता है। तो उसमें एक ये भी चीज़ है कि मेरे को अपनी भी, क्योंकि टाइम जो है ना वो याद आता है। 19 साल की उम्र में मैं काम धंधो बिजनेस में मामा के साथ लग गया था, बड़ी मेहनत करी, बड़े टारगेट अचीव कर लिए, बड़ी यंग उम्र में करोड़ों रुपए हमने टैक्स पे किया था मैंने इंडिविजुअली, मैं अपनी बात करूं तो इसीलिए मेरे को ये था कि उस टाइम पे मेहनत करके सही डायरेक्शन से उसमें लग गए। बंदे को अर्ली अपॉर्चुनिटी भगवान अगर ऐसी किस्मत और साथ में उसको मेहनत करने की लियाकत जो है प्रोवाइड कर दे किसी इंसान को, तो वो बहुत कुछ कर सकता है ज़िंदगी के अंदर और बड़ी जल्दी जो है ना पैसा, पावर, पॉपुलैरिटी कमा सकता है। और आज़ादी तो अपने आप ही फिर ये सारी चीज़ें करने से जो है आने से मिल जाती है। मगर ये वही सबसे मेन खतरनाक चीज़ है कि ये वही 3-4 चीज़ें हैं जो बंदे के माथे पर चढ़ जाए ना तो एकदम ज़ीरो भी कर सकती हैं उसको। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इनमें से कुछ हद तक जो है मेरे सिर पे चढ़ गया था। तो इसीलिए मैंने बड़ी सारी चीज़ें गंवाई और लाइफ में बड़ी गलत डिसीजंस भी ली और उसके बाद फिर दोबारा काफ़ी हद तक आगे स्ट्रगल करनी पड़ी। वो अब भगवान की दया है, सब सेटल है, तो थोड़ी सी तसल्ली है। तो इसी के लिए भी मैं बस यही दुआ करता हूँ भगवान से कि अपने साथ जो है इसको लगाए रखे। दुआ और कर्म का हाथ जो है भगवान का रहे इसके ऊपर, माँ बाप का आशीर्वाद भी हमेशा रहे और सद्बुद्धि से सही तरीके से जो अपना अच्छी, क्योंकि इंटेंशन से कर रहा है काम, वही नीयत से अच्छी नीयत से करता रहे, ग्रो भी करता रहे और साथ में सारी चीज़ें आगे आगे सीखता भी रहे। क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल लगता है, ऐसे है कि ये सिर्फ व्लॉगिंग पर रुकेगा नहीं, आगे बहुत कुछ कर सकता है क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल गई है ज़िंदगी के अंदर। और बस यही दुआ कर सकते हैं कि भैया भगवान सही रास्ते पे लगा के और ज़्यादा इसको ग्रोथ दे। बट फिलहाल अपनी वीडियो यही ख़त्म करते हैं। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर